12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मी श्रेया घोषाल भारत की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं। संगीत और फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा प्रतिभा, दृढ़ता और समर्पण की एक उल्लेखनीय कहानी है। श्रेया का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विश्वजीत घोषाल और साहित्य में स्नातकोत्तर शर्मिष्ठा घोषाल के घर हुआ था। वह राजस्थान के कोटा के पास एक छोटे से शहर रावतभाटा में पली बढ़ी, जहां उनके पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कार्यरत थे। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम सौम्यदीप घोषाल है। श्रेया को छोटी उम्र से ही संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपना औपचारिक संगीत प्रशिक्षण 4 साल की उम्र में शुरू किया, शुरुआत में अपनी मां के संरक्षण में। उनकी प्रतिभा को पहचानकर उनके माता पिता ने उन्हें कोटा में महेश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत प्रशिक्षण में दाखिला दिलाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रावतभाटा के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में हुई। श्रेया को पहला महत्वपूर्ण प्रदर्शन तब मिला जब उन्होंने 2000 में जी टीवी पर सारेगामापा प्रतियोगिता जीती, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी सुरीली आवाज और बहुमुखी प्रतिभा ने बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली का ध्यान खींचा, जो शो के जजों में से एक थे। भंसाली उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म देवदास के लिए गाने का मौका दिया। श्रेया घोषाल ने देवदास के साथ पार्श्व गायन की शुरुआत की। उन्होंने ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गीतों को अपनी आवाज दी। डोला रे डोला, बैरी पिया और सिलसिला ये चाहत का जैसे गीतों की प्रस्तुति ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। इस डेब्यू ने उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। हालांकि उनकी यात्रा संघर्षों से रहित नहीं थी। बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा कड़ी थी और पार्श्व गायन के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी। श्रेया को यह साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा कि उनकी शुरुआती सफलता महज एक संयोग नहीं थी। अपनी कला के प्रति उनके समर्पण, कठोर अभ्यास और विभिन्न संगीत शैलियों की गहरी समझ ने उनके करियर को बनाए रखने में मदद की। श्रेया घोषाल को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और पंजाबी सहित कई भाषाओं में गाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को अक्सर मधुर, सुखदायक और अभिव्यंजक बताया जाता है। उन्होंने शास्त्रीय आधारित धुनों से लेकर समकालीन चार्टबस्टर्स तक कई तरह के गाने गाए हैं और अपनी गायकी के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें संगीतकारों और दर्शकों के बीच समान रूप से पसंदीदा बना दिया है। इन वर्षों में श्रेया घोषाल ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल हैं। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अपने पार्श्व गायन के अलावा श्रेया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर के कई संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। उनके संगीत कार्यक्रम उनकी भावनात्मक गहराई और अपने दर्शकों के साथ स्थापित संबंध के लिए जाने जाते हैं। श्रेया घोषाल ने 5 फरवरी 2015 को एक निजी समारोह में अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की। इस जोड़े ने मई 2021 में अपने पहले बच्चे, एक बेटे का स्वागत किया। श्रेया अक्सर अपने करियर के दौरान उनके अटूट समर्थन के लिए अपने परिवार को श्रेय देती हैं। भारतीय संगीत पर श्रेया घोषाल का प्रभाव गहरा है। उन्होंने गायकों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया है और पार्श्व गायन में उत्कृष्टता के लिए एक मानक स्थापित किया है। एक छोटे शहर से वैश्विक संगीत आइकन बनने तक की उनकी यात्रा उनकी कड़ी मेहनत, जुनून और समर्पण का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बहुत बड़ा है और वह उद्योग में सबसे अधिक मांग वाली पार्श्व गायिकाओं में से एक बनी हुई हैं।
श्रेया की आवाज भारतीय संगीत में रोमांस, भावना और आत्मीयता का पर्याय बन गई है और उनकी विरासत निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। और भी फिल्म कलाकार के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।